बिहार में प्रधान शिक्षकों की 2304 सीटें कम, नई रिक्ति जारी। अक्टूबर में हेड टीचर और हेड मास्टर के परिणाम का इंतजार। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए 87,774 पदों का रोस्टर क्लियर। बीएड शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग का ब्रिज कोर्स का आदेश। स्कूल टाइमिंग के साथ दीपावली और छठ पर छुट्टी विस्तार की अपील। 26,000 पुरुष शिक्षकों को दूसरे जिला भेजने की तैयारी। अक्टूबर में वेतन भुगतान के लिए अनुपस्थिति विवरणी जरूरी। सरकारी स्कूलों में शिक्षक पदों का निर्धारण के आधार क्या होगा? दोस्तों, बिहार विशिष्ट शिक्षक के एक अनमोल पेशकश शिक्षा संवाद के एक और फ्रेश एपिसोड में आप सभी साथियों का स्वागत है, जहां हम बातें करेंगे दिन भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहले टीचर ऑफ द डे बनने के लिए अलकमा हुसैन फ्रॉम वैशाली एंड मोहम्मद इफ्तिखार राइन फ्रॉम रोहतास जी को मैनी कांग्रेचुलेशन। अगर आप भी बनना चाहते हैं टीचर ऑफ द डे तो इस वीडियो को शेयर करके अपने नाम और पता के साथ एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। पहली खबर की ओर बढ़े तो बिहार लोक सेवा आयोग ने प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षकों के 40,247 पदों की संशोधित कोटिवार रिक्ति जारी की है। अब पदों की संख्या घटकर 37,943 हो गई है, जिससे 2,304 सीटें कम हो गई है। महिला उम्मीदवारों की सीटें 14,093 से घटकर 12,583 हो गई है। वहीं सामान्य वर्ग की रिक्तियां 10,081 से बढ़कर 15,180 हो गई है। जी हां शिक्षक साथियों, इस जारी की गई नई रिक्ति में सामान्य वर्ग की जो रिक्तियां हैं वो काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है इसमें। वहीं हेड टीचर और हेड मास्टर का जो रिजल्ट है इस महीने के अंत तक आने की उम्मीद है और आयोग ने 31 अक्टूबर तक परिणाम जारी करने का लक्ष्य रखा है। हेड टीचर के 37,943 पदों का रोस्टर मिलते ही रिजल्ट तैयार होगा, जबकि हेड मास्टर के लिए रोस्टर 20 अक्टूबर तक भेजी जाएगी। अब इंतजार करना होगा। वैसे शिक्षकों का जो हेड मास्टर बनने के ओर अग्रसर है, 20 अक्टूबर का आपका जो फाइनल रोस्टर है वो विभाग से आपके आयोग को भेजी जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर तो राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के पद छात्र संख्या के आधार पर पुनः निर्धारित किए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने इस प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर दी है ताकि स्कूलों में आवश्यकता अनुसार शिक्षक उपलब्ध हो और अनावश्यक रूप से किसी स्कूल में अधिक शिक्षक न रहे। नई स्थानांतरण और पदस्थापन नीति के अनुसार विषयवार पदों का निर्धारण कर शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। जी हां शिक्षक साथियों, वर्तमान समय में टीआरई 1 और टीआरई 2 में बहाल किए गए शिक्षकों को अव्यवस्थित रूप से विद्यालय में पदस्थापन किया गया है, लेकिन आने वाले समय में इसमें सुधार होने की संभावना है। वहीं दीपावली और छठ पर्व जैसे प्रमुख त्योहारों के कारण छुट्टी विस्तार की मांग तेज हो गई है। शिक्षकों और संघों ने सरकार से पत्र लिखकर छुट्टियों में वृद्धि की अपील की है ताकि शिक्षकों और छात्रों को आवश्यक समय मिल सके। जी हां शिक्षक साथियों, जैसा कि आपने देखा है कि गर्मी छुट्टी से लेकर विभिन्न तरह की त्योहारों पर जो छुट्टी बढ़ोतरी की मांगों को सरकार सिरे से खारिज करती आ रही है। अब देखना होगा कि छुट्टी विस्तार की इस मांग को सरकार किस हद तक लेती है और इसमें बदलाव करती भी है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वहीं बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2012 के अनुसार कक्षा 1 से 5 में बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों की बहाली नहीं होनी चाहिए थी, फिर भी नियोजन इकाइयों ने इन शिक्षकों को बहाल कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप सरकार ने उनके कई लाभ रोक, जिसमें ग्रेड पे भी शामिल है। अब न्यायालय के आदेश पर शिक्षा विभाग ने सभी बीएड शिक्षकों के लिए ब्रिज कोर्स करने का निर्देश दिया है। अब साथियों इंतजार है सरकार के द्वारा जारी की जाने वाली शेड्यूल का, जिसके 20 बीएड शिक्षकों को ब्रिज कोर्स करना होगा। तो सरकार आखिरकार इसकी घोषणा कब करती है, हमें इंतजार करनी ही होगी। वहीं शिक्षकों ने विद्यालयों की टाइमिंग बदलने की मांग की है, जिससे शाम को विद्यालय से लौटने में छात्रों को समस्या न हो। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं के बावजूद शिक्षकों का कहना है कि इस पर अमल नहीं किया गया है और शिक्षा विभागों को इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। जी हां शिक्षक साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि इसकी मांगे न जाने कितने समय से की जा रही है, थोड़ी देर के लिए रुकती है, पुनः स्टार्ट होती है, लेकिन विभाग इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। खैर आगे बढ़ते हैं। सरकारी स्कूलों में 78,000 और निजी स्कूलों में 18,000 विद्यार्थियों का आधार कार्ड नहीं बना है। विभागीय
निर्देश के बावजूद बीईओ और बीपीएम इस कार्य में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप 5% के जो है उनकी वेतन भी कटौती हुई है। मुख्यमंत्री की विभिन्न योजनाओं का जो लाभ है केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिनका आधार कार्ड बना है। अपर मुख्य सचिव ने 15 नवंबर तक सभी बच्चों के आधार कार्ड बनाने का आदेश जारी किया है। अब देखना होगा कि 15 नवंबर तक सभी बच्चों का आधार कार्ड बन पाता है या फिर नहीं। वहीं नई ट्रांसफर नीति के तहत 26,000 पुरुष शिक्षकों को दूसरे जिला में भेजी जाएगी। नीति में पुरुषों के लिए केवल अनुमंडल छोड़ने का प्रावधान है, जबकि कुछ जिलों में एक ही अनुमंडल है। शिक्षकों ने जिले में ही ट्रांसफर की मांग की। बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के सचिव ने बताया कि इससे 50,000 से अधिक शिक्षकों पर असर पड़ेगा। जी हां शिक्षक साथियों, अब देखना होगा कि नई ट्रांसफर नीति में कोई बदलाव होती है या फिर शैक्षणिक अनुमंडल बनाए जाने खबर पर मुहर लगती है। वहीं अक्टूबर में वेतन भुगतान के लिए अनुपस्थिति विवरणी भेजी जानी है, जिससे दीपावली से पहले वेतन भुगतान किया जा सके। बिहार के सभी 38 जिलों में राशि उपलब्ध है, लेकिन एरियर का जो भुगतान सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। शिक्षकों का मानना है कि यदि राशि उपलब्ध है तो वेतन भुगतान में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ जिन शिक्षकों का एरियर लंबित है उन्हें 100 समय इसी माह में एरियर का भी भुगतान हो जानी चाहिए। जी हां शिक्षक साथियों, अब देखना होगा कि सरकार और विभाग के साथ साथ जिला अधिकारी सभी शिक्षकों का जो एरियर भुगतान कर पाती है या फिर नहीं। वहीं टीआरई 3 के लिए 87,774 पदों का रोस्टर क्लियर हो गया है, जिसमें पहली से 5वीं कक्षा के 24,902 और 6ठी से 8वीं कक्षा के 18,418 पद शामिल है। शिक्षा विभाग ने रोस्टर क्लियरेंस के बाद ये रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी है और इनमें सीटों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होगा। जी हां शिक्षक साथियों, मैं आपको बता दूं कि फिलहाल पहली से 5वीं और 6वीं से 8वीं कक्षा के जो पद है इसकी रोस्टर को क्लियर करके शिक्षा विभाग ने बिहार लोक सेवा आयोग को भेज दी है। तो दोस्तों ये थी दिन भर की सभी बड़ी खबरें जो मैंने आपको प्रोवाइड कर दी। अन्य सभी खबरों के लिए बिहार विशिष्ट शिक्षक के ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल से अभी जुड़ना मत भूलिए। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आपसे पहले कई हजार शिक्षक वहां पे जुड़ के सभी खबरों को पहले पा ले रहे हैं, आप सिर्फ पीछे रह जाना। तो चलिए जाइए और लिंक से हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। बाकी प्रतिदिन सुबह दिन भर की सभी बड़ी खबरों के साथ मैं इसी चैनल पर शिक्षा संवाद नामक एक वीडियो बनाता हूं, जिसमें आपको दिन भर की सभी खबरें प्रोवाइड कर देता हूं। तो अभी कभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। साथ ही साथ मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक करके और अपने शिक्षक संबंधित सभी ग्रुप्स में और अपने शिक्षक साथियों के पास इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, ठीक है ना, शेयर करके। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।